1911 में दिल्ली दरबार हो रहा है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेरेमनीज है ब्रिटिश एम्पायर की। ये सेरेमनी कराई जा रही है किंग जॉर्ज V के लिए, जो हिंदुस्तान के एम्परर है। इस सेरेमनी का मकसद है अंग्रेजों की पावर दिखाना सबके सामने। इस सेरेमनी में इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की रॉयल्टी को ऑर्डर दिए गए थे कि उनको किंग जॉर्ज V के सामने 3 बार झुककर उनका सम्मान करना है और वहां से बिना मुड़े ही पीछे चले जाना है, ये दिखाने के लिए कि इस देश में किसका कंट्रोल है। ये सेरेमनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हर चीज पर नजर है कि कुछ गलत ना हो जाए। कई इंडियन राजकुमार आते हैं और किंग जॉर्ज V के सामने 3 बार अपना सर झुका के चले जाते हैं। फिर बारी आती है बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ III की। उन्होंने वो पूरी सेरेमोनियल ड्रेस पहनी नहीं है जो उनकी जैसे रूलर से एक्सपेक्टेशन होती है। वो स्टेज पर जाते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए अपना थोड़ा सा सर झुकाते हैं, पर उतना नहीं जितना रूल्स में दिया गया है, और फिर वो जल्द अपनी पीठ ब्रिटिश एम्पायर के किंग और क्वीन के सामने मोड़ लेते हैं और बिना वेट करे उधर से चले जाते हैं। ये चीज कुछ सेकंड्स के लिए लास्ट करती है, पर इसका इम्पैक्ट इमीडिएट है। सयाजी ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर रहे हैं और अपनी जिंदगी भर उन्होंने कई चीजें करी इस चैलेंज को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने कई हुजूर हुक्म दिए जो स्कूल्स, टीचर्स और गांव की डेली फंक्शनिंग के बारे में थे, जिससे वो ब्रिटिश एम्पायर को सबक सिखा सके। ब्रिटिश ऑफिशियल को कई खबरें मिलती हैं कि बड़ौदा के महाराजा बस स्टेट को रिफॉर्म ही नहीं कर रहे, बल्कि राष्ट्रवादी फीलिंग भी प्रमोट कर रहे हैं। वो उन कई लोगों को नौकरियां देते हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग देते हैं जो पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाती है। इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, फाइलें ओपन करी जाती है और उनके कम्युनिकेशन टैप करे जाते हैं उनके खिलाफ एक केस बनाने के लिए। पर अंग्रेजों का केस एक कोलैप्स हो जाता है और इसी मोमेंट में वो रियलाइज करते हैं कि उस छोटे से लड़के को जिसको उन्होंने चुना था बड़ौदा का महाराजा बनने के लिए, वो उनकी उंगलियों पर नाचेगा नहीं।